माता की तरफ। सुखदेव महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, आज महाराज शुक्राचार्य जी बहुत परेशान हो गए, तो बृहस्पतिवार जी को पता मिला है। तो बृहस्पतिवार जी कहने लगे हैं कि हे शुक्राचार्य जी, तुम मेरी नगरी छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरी नगरी छोड़ करके चले गए तो लोग क्या कहेंगे कि कैसा राजा है जो लोग प्रजा छोड़ छोड़ करके जाने लगे हैं। याद रखना मेरे भक्तों, बृहस्पतिवार जी कहने लगे महाराज शुक्राचार्य जी से कि हे शुक्राचार्य जी, आप जो कहोगे हम वही करेंगे, लेकिन आप मेरी प्रजा छोड़ करके मत जाओ। उसी समय शुक्राचार्य जी को बड़ा क्रोध था, क्योंकि उनकी पुत्री का अपमान हुआ है। उसी समय शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे राजन, अगर तुम अपनी प्रजा में मुझे रखना चाहते हो तो महाराज हम कैसे नहीं रुकेंगे। बृहस्पतिवार जी कहने लगे कैसे रुकोगे? बोले हम रुकेंगे तब रुकेंगे जब मेरी पुत्री देवयानी की शादी होगी, तो मेरी पुत्री की शादी में तुम्हारी पुत्री दासी बन करके जाएगी, तब तो हम रुकेंगे, वरना में चले जाएंगे। याद रखना मेरे भक्तों, जैसे इतनी बात बृहस्पतिवार जी ने सुनी, लेकिन राजा है, कुछ अनर्थ नहीं कर सकते हैं। अगर राजा ही कुछ अनर्थ करेगा तो प्रजा क्या करेगी? तो उसी समय राजा कहने लगे ठीक है महाराज, आप जो कह रहे हैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी प्रजा छोड़ करके मत जाओ। मेरे भक्तों, आज महाराज वो समय नजदीक आया है। शुक्राचार्य जी ने राजा याति के लिए तिलक भिजवा दिया। कुछ समय के पश्चात आज महाराज याति बारात लेकर के आए हैं। शुक्राचार्य जी ने बारात का बड़ा स्वागत सम्मान किया और महाराज बड़े आदर सम्मान से बड़े विद्वान से विवाह हुआ है, कन्यादान हुआ है, भावरण पड़ी है महाराज। भावरण के बाद जब विदाई का वक्त आया है तो याद रखना मेरे भक्तों, जो बेटी की विदाई होती है परीक्षित महाराज, बेटी की विदाई का नजारा कुछ और हो जाता है। क्योंकि जिस समय लड़की पैदा होती है, कहावत में कहते हैं लोग, बहुत से लोगों के मुख से सुना है कि बिटिया आती है तब भी बुरी होती है और जाती है तब भी बुरी होती है। घर में 4 लड़का हो, 4 के बाद अगर 5वें नंबर पर लड़की आ जाए तो कभी गर्व से ये नहीं कहते कि लड़की हुई है, पूछो तो यही कहेंगे लड़की हुई है। और घर में 4 लड़का है और फिर 5वां लड़का आ जाए, फिर भी नहीं लोग इच्छा पूरी होती है, तो फिर भी गर्व से कहेंगे अरे लड़का हुआ है। बाजी वाह, क्या कहना तुम्हारा। याद रखना मेरे भक्तों, जब लाड़ो घर में आती है, पैदा होती है तो चेहरा कुमला जाती है। जब 1 साल की हो जाती है, जब वो चलने लायक हो जाती है, 1 लोटा पानी लेकर के बाबा के पास जाती है, 1 लोटा पानी लेकर के पिता के पास जाती है, तो बहुत प्यारी लगती है। अब उस गुड़िया के सिवा घर में कोई नहीं अच्छा लगता है। इतनी प्यारी हो जाती है, इतनी प्यारी हो जाती है महाराज, बचपन से लेकर 20 वर्ष तक माँ बाप की घर रहती है। माँ बाप की हर एक छोटी बड़ी बात को समझती है, हर एक डांट को सहन करती है, लेकिन नीचे सर करके हर एक बात बर्दाश्त करके माँ बाप की घर पर रुकती है। किसी विद्वान ने बहुत सुंदर बताया, बिटिया बेटा से बड़ी, बिटिया बेटा से बड़ी, जो बिटिया सी होए, बेटा तारे एक कुल बिटिया तारे दो। याद रखना मेरे बच्चों, सयानी होने के बाद में महाराज जब 20 वर्ष की होती है, जब माँ बाप उसका बर ढूंढने निकल जाते हैं तो मन में बहुत दुखी होती है। बाबुल भैया क्या बिगाड़ा मैंने तेरा,
तूने पाल करके इतना सयाना कर दिया। जब मैं सब लायक हो गई, आज दूसरे के घर भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो? कोई गुनाह हुआ है, कोई गलती हुई है, मुझे उस गलती को बताओ, मैं सुधार करूंगी, लेकिन मेरी पराई देश मत भेजो। याद रखना मेरी बच्चों, तो माँ बाप कहते हैं बेटी, लड़की गरीब भी हो अमीर भी हो, लेकिन शादी को एक दिन करने पड़ती है। मेरी लाडो, पराई घर से तुम्हें जाना पड़ेगा। अब तो याद रखना, आज महाराज देवयानी पर जब नंबर आया है, तो शुक्राचार्य जी अपनी पुत्री की विदाई करने के लिए तैयार हुए हैं। और जैसी भी गंगाराम चौबिया निवासी, इनकी तरफ से ककड़ी की टोकरी भर के आनी है। प्रसाद है भाई, भगवान के दरबार में जो भी आ जाए सब प्रसाद है, सबको मिलेगी, बैठी रही हो। सभी लोग संत का सहयोग लिया,